बिल्कुल कंचन जी, मानता हूं आपकी एक बहुत संघर्षपूर्ण गाथा रही है, लेकिन ये भी सवाल होता है कि क्या हर महिला कंचन चौधरी बन सकती है? क्या हालात से सीखकर वो आगे बढ़ सकती है? और जो दूसरा बड़ा सवाल उठाया, महिलाओं को महिलाओं के बारे में सोच बदलने की जरूरत है। आखिरकार हम क्यों सोचते हैं कि सास बहू जहां पर होगी वहां पर झगड़ा होगा? आखिरकार हम क्यों सोचते हैं कि सास भी कभी बहू थी? सरोज पांडे जी, क्या महिलाओं को भी महिलाओं के बारे में सोच बदलने की जरूरत है? अगर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी चाहें तो वो एक विमेन रिजर्वेशन बिल को, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये अनुमान है कि 24 घंटे में पास करा सकती हैं। सुषमा जी भी उसके लिए अपनी पार्टी में उतनी मेहनत कर सकती हैं। तो क्या शीर्ष स्थल पर बैठी हुई महिलाएं बाकी महिलाओं के लिए सीरियस नहीं है, जवाबदेह नहीं है, या महिलाओं में ही महिलाओं के लिए सोच की कमी? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर मजबूत इरादे की आवश्यकता है। हर सफर की एक मंजिल होती है और उस मंजिल को पाने के लिए ये जरूरी है कि ख्वाबों और ख्यालों से निकलकर एक मजबूत इरादे के साथ में शुरुआत होनी चाहिए। शायद उस शुरुआत में कहीं कमी है। सोच जहां तक बदलने का विषय है कि महिलाओं को महिलाओं के विषय में अगर सोच बदलने की जहां तक बात है, तो मुझे लगता है कि हर महिला बहुत संवेदनशील होती है और वो दूसरे की संवेदना को बेहतरी से महसूस कर सकती है। लेकिन सरोज जी, इसी समाज में सास और बहू का झगड़ा होता है, और वही झगड़ा होता है एक गर्ल चाइल्ड के लिए। जी जी जी, आपकी आवाज मुझे नहीं, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। आपने सैद्धांतिक तौर पर फिर बहुत अच्छी बात करी, लेकिन इसी समाज में सास और बहू का झगड़ा होता है कि बहू तूने मेरे घर में बेटा नहीं बेटी क्यों दे दी। ये भी एक हकीकत है और इसको आप नकार नहीं सकती। ये समाज की विसंगति है। इसे महिलाओं को महिलाओं से नहीं जोड़ा जा सकता। यदि कन्या भ्रूण हत्या होता है तो उसमें बहुत बड़ा हाथ पुरुषों का भी होता है। उस परिवार के पुरुष सदस्य भी नहीं चाहते हैं कि घर में कन्या पैदा हो। नहीं, लेकिन यहाँ पर आप मेरे सामने गुलाबो सपेरा जी मौजूद है। सरोज पांडे जी, मेरे सामने गुलाबो सपेरा जी मौजूद है। इनके पिता तो इनको साथ लेकर चलना चाहते थे, पर गांव की महिलाओं ने इनको पैदा होते ही जिंदा गाड़ दिया। मैं आपकी बात से पूरी तौर पर सहमत हूं। समाज की विसंगतियां हैं, ये समाज की विसंगतियां हैं। केवल महिलाओं को महिलाओं के साथ की स्थितियां नहीं हैं। यदि खाप पंचायतें होती हैं तो उन खाप पंचायतों में भी निर्णय अगर कोई करता है तो पुरुष सदस्य भी उसमें शामिल होते हैं, महिलाएं भी शामिल। केवल महिलाओं को महिलाओं के साथ की स्थितियां नहीं हैं। यदि खाप पंचायतें होती हैं तो उन खाप पंचायतों में भी निर्णय अगर कोई करता है तो पुरुष सदस्य भी उसमें शामिल होते हैं, महिलाएं भी शामिल होती हैं। मैं ये कहना चाहती हूं कि समाज में जो कुरीतियां हैं, जो विसंगतियां हैं, उसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। इनको बार बार अलग मत करिए। अगर ये अलग हो जाएंगे तो इस समाज की तमाम और पूरे हमारे देश की जो संस्कृति है उस पर कहीं ना कहीं लगातार आघात हो रहा है। अब सरोज जी, बार बार महिलाओं को बहुत इन प्रिंसिपल आपकी बात बहुत अच्छी है। भारती जी, शायद आप कुछ कहना चाह रही हैं। बिल्कुल, ये ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी अगर गांव की बात करें, शहरों की बात मैं नहीं कहती, मेरी तो अपनी मदर ने बहुत साथ दिया, लेकिन ज्यादातर जो एक स्त्री है वही उसकी दुश्मन है। हर सास चाहती है कि मेरे बहू के यहाँ बेटा हो, ये सबसे बड़ी परेशानी है। अगर ये हम खुद अपनी दुश्मन है, अगर हम अपनी दुश्मन नहीं होंगी, अपनी सोच अच्छी रखेंगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी हो सकती है। और एक ये भी है, पुरुष अभी तक उनको लगता है कि महिला उनसे कम है। बहुत सारे पुरुषों को अभी भी लगता है, ये नहीं लगना चाहिए। और हमें अपना दिखाना है, हम कर सकते हैं, हमने दिखाया है, इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, सबने दिखाया है, और आप सब भी कोशिश करें तो आप दिखा सकते हैं। तो अगर आप अपने शक्ति को, अपने एम्स को दिखा दें और उनके ऊपर काम करें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है हमारे समाज। सरोज जी, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एकता कपूर, सब नाम जानते हैं उनका। उन्होंने सीरियल बनाना शुरू किया, सबसे फेवरेट टॉपिक उठाया सास और बहू के झगड़े का, देवरानी और जेठानी के झगड़े का, बालिका वधू का। टेलीविजन समाज का आईना होता है और उनका वो फॉर्मूला सुपर डुपर हिट रहा। तभी